हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। आज एक छोटा सा टॉपिक्स फिर लेकर आए हैं घातांक एवं करनी से। आप इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मिलता होगा, लेकिन ये दोनों में आप कंफ्यूज होते होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन देखिए, सभी आज हम दिए हैं गुना में, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे जोड़ में। कि यहाँ पर हम लोग सीखे थे जोड़ रहेगा 2 प्लस जोड़ इन्फिनिटी, 2 प्लस रूट 2 प्लस और फिर रूट 2 प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि रूट 2 और सभी क्या में है, मल्टीप्लाई में। जब इन्फिनिटी रहेगा जो दिया हुआ है आपका, यानी कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 अगर संख्या एक ही रहेगा, रिपीटेशन रहेगा और रूट में रहे और इन्फिनिटी तक रहेगा, तो आंसर जो होता है यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर जो दिया हुआ रहेगा संख्या, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इन्फिनिटी तक रहेगा तो जो दिया हुआ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो दिया हुआ रहेगा वो क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए, इसमें हम दिए इन्फिनिटी, लेकिन इसमें दिए हम लोग नॉन इन्फिनिटी, यानी कि इसमें दिए हम अनंत तक, लेकिन इसमें अनंत तक नहीं है। तो जब अनंत तक नहीं रहेगा तो इसका एक ट्रिक है, आपको याद रखना है। एक ट्रिक्स आपको याद रखना है कि x के पावर 2 के पावर n और -1 और बटे 2n, जहां यहां पर होता है x के मान जो होता है वो दिया हुआ संख्या और ये जो n है, यहाँ पर n आपको दिया हुआ है करनी की संख्या। तो यहाँ पर हम दिए हैं रूट दो, यानी 3 वो करनी है। संख्या हमको दिया हुआ x के जहाँ दिया हुआ संख्या, तो दिया हुआ हमारा संख्या तो यहाँ 2 के पावर और फिर यहाँ 2 के पावर के वो करनी है 1 2 3, यानी करनी यहाँ पर है 3 है। यहाँ पर देखो करनी है 2 के पावर 2 और इसके पावर आपको 2, और यहाँ पर दिया करनी के वो 1 2 3, तो यहाँ 3 होगा और -1 और बटे 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 होता है 8, और 8 में से 1 जाएगा तो 2 के पावर 7/8। आंसर जो हमारा होगा 2 के पावर 7/8 होगा। याद रखना कि x बराबर जो हम सिखाएं ट्रिक 2 के पावर n और -1 और बटे 2 के पावर n, यहाँ जहाँ x के मान यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ संख्या n है जो करनी की संख्या है, करनी की संख्या। जब इन्फिनिटी रहेगा तो जो दिया हुआ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो दिया हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जब इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो याद रखना कि x के पावर 2n - 1 बटे 2n, जहाँ 2 आपका एक कांस्टेंट है, लेकिन n आपका नंबर ऑफ सड है, यानी करनी की संख्या यहाँ पर n रखाएगा, यहाँ n जो रखाएगा वो करनी की संख्या रखाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। जब इन्फिनाइट तक रहेगा तो जो दिया हुआ है संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा। दिया हुआ हमारा क्या है 3, तो यानी कि हमारा 3 आंसर होगा। कितना होगा आंसर, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। आंसर हमारा क्या होगा, 3 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए रूट अंडर 3
रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री, रूट अंडर थ्री। तो इसके यहाँ पर हम देखो इसमें दिए इन्फिनिटी, लेकिन इसमें इन्फिनिटी नहीं है। जब इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो क्या यहाँ पर होगा, करनी की संख्या 1 2 3 4। तो यहाँ पर पहले फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ x, तो x के मान यहाँ क्या रखाएगा, 3 रखाएगा। क्या रखाएगा, 3। और यहाँ पर जब हम अब ऐसे समझिए कि रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछे किसकी मान क्या होगा, तो आंसर आपको ऑप्शन में यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला होता x के पावर 2n माइनस 1 2n। तो x जो होती है वो दी हुई संख्या, तो कितना दिया हुआ है संख्या, 3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 3 और उसके पावर बताओ करनी के गो 1 2 3 4। तो यहाँ पर रखेंगे 2 के पावर 4 अब माइनस 1 अब बटे 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 हम जब करेंगे इस तरह से 2 के पावर 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 में से 1 जाएगा तो 3 के पावर 2 के पावर 4 यानी कि 16 होता है, 16 में से 1 जाएगा तो 15 अब 22, 2 के पावर 4 कितना 16। आंसर हमारा क्या होगा, 3 के पावर 15/16। यानी आंसर जब इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो इसकी जो फार्मूला पर आप ट्रिक देखिए, x के पावर 2n माइनस 1/2n, x के पावर 2n माइनस 1/2n। जहाँ n जो हम बोले वो करनी की संख्या होता है, 1 करनी 2 करनी 3 करनी और 4 करनी। तो यहाँ n के जगह हम 4 रखें, वही आप पावर को कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 16। कितना आएगा 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना 15 और 2 के पावर 4 16, यानी कि 3 के पावर 15/16। अगर हम इसको हम यहाँ पर ऐसा कर दें 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5। अब इसको हम बोले इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो जो दिया हुआ संख्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा। जो दिया हुआ है संख्या, हमारा दिया हुआ संख्या 5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो दिया हुआ संख्या रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये इन्फिनिटी नहीं रहेगा, जब इसको इन्फिनिटी नहीं रहेगा, इन्फिनिटी नहीं रहेगा, अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 5 रूट 5 और ये आपको ये पूछे व्हाट क्या होगा, तो इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो बोले हैं कि ये जो फार्मूला x के पावर 2n माइनस 1/2n। तो यहाँ पर x के मान कितना 5 आ एकर 1 गो संख्या 2 गो संख्या 3 गो संख्या 4 गो संख्या, तो 2 के पावर 4 माइनस 1/2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 में से 1 जाएगा तो 5 के पावर 15/16 होगा। यानी आंसर आपका क्या होगा, 5 के पावर 15/16 होगा। फिर एक और लेते हैं, देखिए क्वेश्चन आपको हम सिखाकर ही छोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर दें कि 6 रूट 6 ये आपको इन्फिनिटी तक है, क्या तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी रहेगा तो जो दिया हुआ है संख्या वही आपका क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है संख्या आंसर जो होगा, आंसर जो दिया हुआ है संख्या वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो दिया हुआ है संख्या वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। लेकिन जब हम इसको इन्फिनिटी नहीं रहेगा, जब ये इन्फिनिटी नहीं रहेगा 6 रूट 6, जब ये इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो हम या क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तो इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर एक ट्रिक, जब इन्फिनिटी रहेगा तो जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। इन्फिनिटी अगर रहेगा तो जो दिया हुआ है संख्या वही आपका आंसर होगा।
लेकिन जब इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो ये फार्मूला याद रखना, x के पावर 2n माइनस 1/2n, यानी x के मान यहाँ पर 6 और संख्या हमारा 2 के पावर n जो बताता करनी की संख्या 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 हम करेंगे और -1/2 के पावर 6, तो 2 के पावर 6 कीजिएगा तो 2 के पावर 6 यहाँ पर देखो 2 के पावर अगर 6 तो 2 गुने 2 गुने 2 2 2 और 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, यानी कि 2 के 6 के पावर 2 के पावर 6 कितना होगा 64, 64 में से एक जाएगा तो कितना 63/64, यानी कि आपका 6 के पावर कितना होगा 63/64। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्त, आप कमेंट्स के थ्रू बताइए। एक छोटे छोटे हम लेकर आएंगे आपके लिए वीडियो, और अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर दे दें कि 5 + 2√5 तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, अगले दिन हम लोग इस तरह के हम लोग क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज बार इतना ही, ओके।